आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। आज एनसीईआरटी की जो किताब है सीबीएसई बोर्ड की 10वीं क्लास में पढ़ाई जाती है, 12वां चैप्टर जो है, 12वां लेसन जो है, उस सबक का नाम है आदमी की कहानी। तो इस सबक के जो भी मश्क है, जो भी एक्सरसाइज है, उसको तरतीबवार इंशाअल्लाह जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है आपके सामने पेश है आदमी की कहानी में से अल्फाज मानी। देखिए तरतीबवार चीज़ों को जानते हैं। अल्फाज मानी में सबसे पहले आतिश फशा। आतिश फशा मतलब होता है आग उगने वाला या आग उगलने वाला। साख्त, साख्त मतलब होता है बनावट। खो मतलब होता है गार। अगला देखिए, खोपड़ी में न समाना, समझ में ना आना। खोपड़ी कहते हैं किसे? जो सर का पूरा हिस्सा होता है उसको खोपड़ी कहते हैं। तो खोपड़ी के अंदर क्या होता है? हमारा दिमाग होता है, ब्रेन होता है, ठीक है। तो उसी में करके खोपड़ी में न समाना मतलब समझ में न कोई बात ना आने, ठीक है। सिफत, सिफत मतलब क्या होता है? खूबी। सख्त जान, तकलीफ़ बर्दाश्त करने वाले को हम क्या कहते हैं? सख्त जान, ठीक। अगला है तले मतलब नीचे। रौंद डालना, कुचल डालना। दास्तान, लंबी कहानी, फिक्शन की एक किस्म है, ठीक, दास्तान। अगला है और आखिरी अल्फाज मानी में कदीमी। कदीम मतलब कदीम और कदीमी मतलब दोनों एक ही है। कदीम, ठीक है। कदीम, कदीम मतलब क्या था? पुराना। और कदीमी मतलब भी पुराना, ठीक। ये आपके अल्फाज मानी थे, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जो भी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो आप एनसीईआरटी की किताब है जान पहचान, आपके दरसी जब क्लास में पढ़ाई जाती है या छुट्टी में आपको होमवर्क दे दिया है, हॉलीडे होमवर्क दे दिया जाता है, तो आपके पास कोई यूट्यूब चैनल प्रॉपर नहीं है या आपके पास चीज़ें मुहैया नहीं है, तो आप इस चैनल की मदद से चीज़ों को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब गौर कीजिए, देखिए इसमें क्या है गौर करने वाली बात। गौर कीजिए, कह रहे कि हमारी दुनिया एक दिन में नहीं बन गई, बल्कि इसके बनने में खासा वक्त लगा। दर्जा ब दर्जा अपनी तकमील को पहुंचा। ये दुनिया इंसान और हैवान सभी के लिए बनाई गई है। कह रहे कि ये जो दुनिया है ये इंसान और हैवान दोनों के लिए बनाई गई है। सभी जानदारों को जीने का हक़ है। जितने भी जानदार है, जितने भी इंसान हैं या जानवर जिसके अंदर अल्लाह ने जान दे दी है, सबको ज़िंदगी गुजारने का हक़ है, ठीक है। ये गौर करने की बात है। अगला सवाल, अगला देखिए कि क्या है, सवाल जवाब। सोचिए और बताइए में। पहला सवाल है, ज़मीन से बड़े आग के गोले कौन से हैं? ज़मीन से भी बड़े आग के गोले कौन से हैं? जवाब देखिए आप, आपके सामने। ज़मीन से बड़े आग के गोले पहाड़ से निकलते हुए आतिश फशां हैं, ठीक है। कौन सा है? वो आतिश फशां हैं, ठीक। आपकी किताब में ये जवाब दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए आपकी किताब से, ज़मीन की बनावट से ज़मीन की उम्र का अंदाज़ा किस तरह लगाया जा सकता है? और जवाब देखिए क्या होगा, ज़मीन की बनावट का अंदाज़ा चट्टानों और धातों से लगाया जा सकता है। कि ज़मीन की बनावट का अंदाज़ा हम किससे लगाएंगे? और ज़मीन की उम्र का अंदाज़ा कि उसके जो चट्टान है और जो धातु हैं वो कितने पुराने हैं, हम उससे क्या है अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है कि ज़मीन पर मुख्तलिफ़ जानवरों की नशोनुमा कैसे हुई। कि जो ज़मीन पर मुख्तलिफ़ तरह के जानवर हैं इंसानों के अलावा जो हैं, उनकी नशोनुमा मतलब कि वो आगे कैसे उनकी परवरिश हुई, कैसे वो उनकी नस्लें बढ़ी, कैसे आगे वो लोग बढ़े, ठीक है। नशोनुमा डेवलपमेंट कैसे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे उनका हुआ, ठीक है। अब जवाब देखिए इसे क्या है, ज़मीन पर मुख्तलिफ़ जानवर भयानक तरीके से नशोनुमा पाए, ठीक है, नशोनुमा पाए। दुनिया जब सर्द पड़ गई और समंदर के तह में ज़िंदगी का बीज पहुंच गया, तो आहिस्ता आहिस्ता लाखों करोड़ों बरस में उसने पौधे और कीड़ों की सूरत में खुश्की की तरफ कदम बढ़ाया और लंबे चौड़े जानवरों की नशोनुमा हुई, ठीक है। तो ये जो जानवरों की नशोनुमा का एक प्रोसेस दिया है, जो एक अमल बताया है, ये आपकी किताब में
ये बताया गया, तो इसको आप देखिएगा, ठीक है। ये जवाब थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि वहाँ पे इस तरह तफसीलन बात की भी गई है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि दूध पिलाने वाले जानवर बड़े बड़े बेडोल और जानवरों से ज़्यादा सख्त जान क्यों होते हैं? बताइए, देखिए इसका जवाब देखिए क्या है। जवाब, दूध पिलाने वाले जानवर बड़े बड़े बेडोल जानवर से सख्त इसलिए निकले कि ये जानवर दुनिया की मुसीबत को झेल ले गए। कि जो दुनिया में जानवर थे, देखिए अगर एक इंसान है तो अगर वो एक मुसीबत बर्दाश्त कर लेता है, उस पर सब्र कर लेता है, तो उसकी दूसरी मुसीबत बर्दाश्त करना थोड़ा सा पहले के मुकाबले आसान हो जाता है, क्योंकि इंसान धीरे धीरे उस चीज़ का आदी हो जाता है। देखिए अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अगर आप 35 डिग्री या 36 डिग्री आप गर्मी में ज़िंदगी गुजार लेते हैं, तो कहीं अगर 37-38 भी हो गई तो वो भी आप गुजार सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा इंसान कि जो कभी 24 से ज़्यादा कभी टेम्परेचर देखा ही ना हो या 10 से ज़्यादा ना देखा हो, वो अचानक उसको 33 और 35 में ला दिया जाए तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन वो ऐसा इंसान जो 35-36 झेल चुका है, ऐसी गर्मी बर्दाश्त कर चुका है, तो उसके लिए 38 भी बर्दाश्त करना आसानी होगा। तो ये बात यहाँ पे भी कह रहे हैं, ठीक। अगला सवाल आपके सामने है कि ज़मीन पर बर्फिस्तान बन जाने पर जानदारों का क्या हाल हुआ? क्या है, ज़मीन पर बर्फिस्तान बन जाने पर जानदारों का क्या हाल हुआ? जवाब देखिए, ज़मीन के बर्फिस्तान बन जाने पर जानदारों का बुरा हाल हुआ। जानदारों की हड्डियां बर्फ़ के नीचे दफन हो गई। कि जब ज़मीन क्या है, ज़मीन के ऊपर बर्फ़ की एक परत, एक चादर जब तन गई, तो जानदार जो चीज़ें, जो जानवर या इंसान हो या जानवर हो, जो कोई भी हो, हैवान नातिक हो या हैवान गैर नातिक हो, नातिक मतलब बोलने वाला, ठीक है। हम भी हैवान हैं, हर वो जो हैवान है, बस ये कि हमारे और उनके हैवान में फ़र्क है कि अल्लाह ने हमें हैवान बनाया, लेकिन हमें अक्ल व शऊर दिया है, हमें नुत्क दिया है, हमें क्या है, बोलने की सलाहियत दिया है, हमें चीज़ों को सुनने की सलाहियत दिया है, हमें तफ़हीम की सलाहियत दिया है, हमें चीज़ों को समझने की सलाहियत दिया है। बल्कि जानवर जो है, हकीकी जो चौपाए हैं, जिनके 4 पैर हैं, अल्लाह ने उनको अक्ल शऊर से नहीं नवाजा है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ हमारे और उनके दरमियान फ़र्क करती है। अगला सवाल देखिए, आग जलाने सीखने के बाद इंसान की ज़िंदगी में क्या तब्दीली हुई? जब इंसान आग जलाना सीख गया, क्या हुआ कि इंसान जब आग जलाना सीख गया तो उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई? यही सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए जवाब, आग जलाना सीखने के बाद इंसानों ने जानवरों का गोश्त और चंद चीज़ें भून कर खाने लगे और गारों में आग जलाकर ज़िंदगी गुज़र बसर करने लगे। तो ये क्या है, आग जलाने की वजह से ये इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई इंसानों के। अब अगला देखिए आपके सामने क्या है कि नीचे लिखे हुए मुहावरों और कहावतों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। कि जो आपके ये मुहावरे दिए हुए हैं, इनको आपको क्या करना है, जुमले में इस्तेमाल करना है, ठीक है। खोपड़ी में ना समाना, अभी मैंने बताया ऊपर कि खोपड़ी में समाना कि कोई बात समझ में ना आना। भाई अगर आपके जो सर है उसके अंदर दिमाग होगा, तफ़हीम की सलाहियत होगी, चीज़ों शऊर होगा, तभी तो आप कोई चीज़ समझ पाएंगे। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, भेस बदलना, ये 3 मुहावरे दिए हुए हैं इसके। देखिए, मुश्किल काम इंसानों की खोपड़ी में नहीं समा सकती। अब इसको क्या अल्फाज में किस तरह, इन अल्फाज को हम जुमलों में किस तरह इस्तेमाल करेंगे कि मुश्किल काम इंसानों की खोपड़ी में नहीं समा सकती है। दूसरा क्या है, देखिए, जैद और उमर एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब कि जो जैद के करतूत हैं, जो अमल और एटीट्यूड और जो एक्टिविटी जैद की है, सेम क्या है, उमर की भी वैसे ही है। मतलब कि दोनों एक ही तरह का रवैया रखते हैं, ठीक। अगला देखिए, पुलिस को देखकर चोर अपना भेष बदलता है। भेष मतलब देखिए, चोर है, अगर वो अकेले है, चोर है और वो अकेले है, तो उसके पर जमे रहते हैं, वो आप पे चढ़ाई कर सकता है। जैसे ही उसको लगता है कि हाँ अब यहाँ पे मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, यहाँ पे मैं मगलूब हो रहा हूँ,
कोई इंसान मुझ पे डोमिनेट हो रहा है, मुझ पे गालिब हो रहा है, तो फिर क्या करते हैं वहाँ पर वो अपना भेष बदलने लगता है। ये नहीं कहते कि हाँ मैंने चोरी की है, हाँ वो अपने आप को इनोसेंट पेश करने लगता है, शरीफ पेश करने लगता है। तो भेष बदलना ये कि इंसान असल में कुछ और है, असल में वो इंसान कुछ और है और ज़ाहिर कुछ और कर रहा है, ठीक। तो ये आपके जो भी मश्क था सबक नंबर 12 में लोग की कहानी, क्या है सबक का नाम आपका, आदमी की कहानी। तो इसको आप अपनी कॉपी में कर लीजिए, कॉपी मेंटेन कर लीजिएगा और अपने उस्ताद साहब को चेक करा लीजिएगा। और जो चीज़ें अगर आपको लगे कि हाँ बेहतर हो सकती हैं या पहली बार आपने देखा हो किताब में कुछ अलग तरीके से दिया हो, तो आप कमेंट में इसको आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसको बेहतर कर दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे और मैं आपसे आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना लेकर पेश होता रहूँ, ठीक है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।